बेटियों की शादी आज भी पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे निभाने के लिए कई पिता कर्ज तक उठा लेते हैं। उनके दिल में बस एक ही अरमान होता है कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में शादी हो और उसका भविष्य खुशियों से भरा हो। इसके लिए एक पिता कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता है। ऐसा ही एक तमिलनाडु के रहने वाले शख्स ने किया, जो आजकल एक बस स्टॉप की छत के नीचे सोने को मजबूर है। दरअसल 61 साल के मदसामी तमिलनाडु के तेनकासी जिले के अन्नयापुरम गाँव के रहने वाले हैं, मगर अब ये एक बस स्टॉप की छत के नीचे रहने को मजबूर है, क्योंकि अपनी बेटियों की शादी के लिए उठाए गए कर्ज के कारण इनका घर तक बिक चुका है। मदसामी ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि कुछ कपड़े, टिफिन बॉक्स और पानी की कुछ बोतलों के सिवाय अब उनके पास कुछ नहीं बचा। अब उनके पास कोई सामान नहीं है। वह अपने खर्चों और खाने पीने के लिए भीख मांगते हैं और उनकी जिंदगी बहुत बुरी हो चुकी है और उनकी कोई मदद भी नहीं करता है। मदसामी ने बताया कि एक समय था जब वह अपने गांव के जाने माने लोक गायक थे। उनके गांव और आसपास के इलाकों में होने वाली शादी समारोह तथा अन्य कार्यक्रमों में उन्हें गाने के लिए बुलाया जाता था। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। मदसामी ने बताया कि उन्हें कभी इसी बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी इस तरह का मोड़ लेगी। वह खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे और अपने गाँव की जानी मानी हस्ती थी, लेकिन उनकी पत्नी की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। वह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर होते चले गए। बेटियों की शादी के लिए उठाया हुआ कर्ज बढ़ने लगा, अतः उनके पास कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अब जबकि मदसामी के पास कोई घर नहीं है, इसलिए उनके पास कोई वैध स्थानीय पता या बैंक अकाउंट भी नहीं है। इस वजह से वह मनरेगा में एक मजदूर के रूप में काम करने के भी लायक नहीं रहे। हालांकि मदसामी कहते हैं कि उनके पास पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड है। सरकारी योजना के अनुसार बिना वैध स्थायी पते के वह बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। बैंक अकाउंट के बिना ना तो उन्हें मनरेगा में नौकरी मिल रही है और ना ही वृद्धा पेंशन। हालांकि मदसामी ने इस बारे में तेनकासी जिलाधिकारियों से संपर्क किया है और वह अब मदसामी के विवरण का पता लगा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह मनरेगा और वृद्धावस्था पेंशन के तहत काम में आने वाली उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। मदसामी एक साधारण आदमी है और उनकी पत्नी का 5 साल पहले देहांत हो गया था और उनकी बेटियां शादी के बाद राज्य के अलग अलग शहरों में रह रही हैं। हालांकि मदसामी ने बताया कि उनकी कोई भी बेटी अपने बूढ़े पिता की मदद के लिए अब आगे नहीं आती है।